हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 है अ फार्म। तो फार्म किसे कहते हैं? तो फार्म कहते हैं उस जगह को जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो शुरू करते हैं, मेरे साथ सभी बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a moo here and a moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. तो आप दोबारा से सभी मेरे साथ इसे गाएंगे। My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a moo here and a moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. जो पोएट है इसमें एक बॉय के रूप में है। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि मेरे जो ग्रैंडपा हैं, ग्रैंडपा यानी कि दादाजी हैं, उनके एक फार्म था। फार्म किसे कहते हैं? फार्म जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं काऊ है, यहाँ पर ये हैन है। अब वो कहता है कि उस फार्म में एक गाय थी। कौन थी? एक काऊ थी। काऊ मीन्स होता है गाय, काऊ कहते हैं गाय को। तो उसकी जो है तो उस गाय की आवाज आती थी। तो गाय कैसे बोलती थी? मू मू करके। तो मू यानी कि रंभाना। गाय की जो आवाज होती है उसे कहते हैं मू। तो मू का अर्थ होता है रंभाना। तो गाय जो है हमेशा उस फार्म में रंभाती थी, हमेशा मू मू करती थी। तो जहां भी जाते थे, यानी कि चाहे इधर चले जाओ चाहे दूसरी तरफ चले जाओ, एवरीवेयर यानी कि सभी जगह पर गाय की आवाज आती थी। तो मेरे दादाजी का जो एक फार्म था उसमें एक गाय रहती थी। अब आगे बॉय कहता है, माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, and on that farm he had a hen, E-I-E-I-O, with a cluck cluck here and a cluck cluck there. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. तो अब मेरे साथ सभी बोलेंगे, My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a hen, E-I-E-I-O, with a cluck cluck here and a cluck cluck there. Here a cluck, there a cluck, everywhere cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. अब जो बॉय है वो ये कहता है कि मेरे ग्रैंडपा का एक फार्म था, जिस फार्म में कौन रहती थी? एक हैन रहती थी। तो यहाँ पर इस पिक में आप देख सकते हैं ये क्या है? हैन है। तो बहुत सारी यहाँ पर हैन हैं। तो उनकी आवाज फार्म में हमेशा आती रहती थी। चाहे इधर जाओ, हियर अ क्लक यानी कि यहाँ आओ तब भी उनकी आवाज आती थी, यदि दूसरी तरफ जाओ तब भी उनकी आवाज आती थी। यानी कि जहां पर भी जाओ, एवरीवेयर सभी जगह उन हैंस की यानी कि उन मुर्गियों की आवाज आती थी। तो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि इसे किस तरीके से आप रीड करेंगे और आप इसे दोबारा से पढ़ेंगे। Replace the animals with their sounds and continue the rhyme. आप क्या करेंगे? यहाँ पर एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। तो एनिमल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर काऊ और हैन है। तो काऊ और हैन की जगह आप अपनी चॉइस से कोई और एनिमल का नाम रख सकते हैं और इसी तरीके से यानी कि किसी और एनिमल का नाम रखेंगे और उसी की साउंड रखेंगे और इसी तरीके से आप इस पोयम को गाएंगे। यूज द साउंड्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम योर लैंग्वेज। आप जो है अपनी जो आपकी लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में ही एनिमल्स की साउंड्स का यूज करेंगे। जैसे कि कैट, कैट की आवाज होती है म्याऊ म्याऊ, तो कैट बोलती है म्याऊ म्याऊ। तो इसी तरीके से आपकी लैंग्वेज में
कैट कैसे कहकर बोलती है, आप उस लैंग्वेज को यूज करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कलर द फार्म एंड नेम द एनिमल्स इन द फार्म। यहाँ पर पिक्चर दी गई है एक फार्म की, तो इसमें आपको कलर फिल करना है। तो कलर जो है आप अपनी चॉइस से करेंगे और बहुत सुंदर सुंदर करेंगे। यूज दिस हेल्प बॉक्स, और यहाँ पर कुछ एनिमल्स भी हैं, तो आप जो है उन एनिमल्स के नाम इस हेल्प बॉक्स से देखकर लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है CAT कैट, कैट मीन्स होती है बिल्ली, कैट मीन्स होती है बिल्ली। नेक्स्ट है काउ, तो काउ मीन्स होता है गाय, तो काउ को क्या कहते हैं, गाय। गॉट मीन्स होती है बकरी, और पिग पिग कहते हैं सुअर को। नेक्स्ट है हैन, हैन मीन्स होती है मुर्गी। नेक्स्ट वर्ड है कॉक, कॉक मीन्स होता है मुर्गा। उसके बाद है स्पैरो, तो स्पैरो मीन्स होती है गौरैया, गौरैया जो है एक बर्ड है, तो स्पैरो मीन्स होती है गौरैया। अब यहाँ पर आप जो है इसी तरीके से एक एक करके लिखेंगे। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर पिक्चर में देख लेंगे, ये जो है क्या है, ये है काउ, काउ मीन्स होती है गाय। ये कौन सा एनिमल है, ये है कैट। उसके बाद यहाँ पर ये कौन सा एनिमल है, ये है गॉट, गॉट मीन्स बकरी। यहाँ पर आगे देखेंगे ये है पिग, पिग मीन्स सुअर। उसके बाद यहाँ पर स्पैरो, SPARROW। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ये है यहाँ पर हैन, और ये यहाँ पर क्या है, कॉक, COCK, कॉक यानी कि मुर्गा, और हैन मीन्स मुर्गी। यहाँ पर आप देख लेंगे ये क्या है, ये है डक, डक यानी कि बत्तख। तो इस तरीके से आप इन एनिमल्स के नाम लिखेंगे और इसमें सुंदर से रंग भरेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर भी एक राइम आपको दिया गया है, तो आप इसे पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो ये जो राइम है किसके बारे में है, एनिमल्स के और बर्ड्स। एनिमल्स होते हैं जानवर, और बर्ड्स कहते हैं किसको, पक्षियों को। तो बर्ड्स होते हैं पक्षी। माई नेम इज जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विद मी। तो यहां देखेंगे सभी, माई नेम इज जग्गू, तो मेरा नाम क्या है, जग्गू है। तो इस पिक्चर में जो एक बॉय है ये कहता है कि मेरा नाम जग्गू है। आई लिव इन नागपुर, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं नागपुर में रहता हूँ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। ये जो बॉय है ये कह रहा है कि मेरा नाम जग्गू है, मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरे साथ आओ। आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस। अब ये जो बॉय है ये कहता है कि मैं जो है तुम्हें एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में, एनिमल्स यानी कि बहुत सारे जानवरों के बारे में, जो कि दैट लिव, लिव यानी कि रहते हैं, नियर माई हाउस, हाउस मीन्स घर, नियर पास में, जो कि मेरे घर के पास में रहते हैं। तो ये जो बॉय है ये कहता है कि मेरा नाम जग्गू है, मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे घर के पास रहते हैं। तो ऐसे ही आपके घर के आसपास भी एनिमल्स रहते होंगे, तो आप भी उनके बारे में अपनी क्लास में टीचर के साथ, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। दिस इज आ डॉग, ये बॉय कहता है कि ये डॉग है। डॉग आपका पेट एनिमल हो सकता है, डॉग सभी के घरों में होता है अधिकतर। तो डॉग कहते हैं किसको, कुत्ते को। तो डॉग मीन्स होता है कुत्ता। दिस इज अ डॉग, ये एक डॉग है। इट लिव्स नियर द गेट, गेट यानी कि दरवाजा, सभी के घर में दरवाजा होता है जो मेन गेट होता है यानी कि घर के बाहर का दरवाजा। तो इट लिव्स, ये रहता है नियर द गेट, कहाँ पर, दरवाजे के पास। जग्गू ये बता रहा है कि ये एक डॉग है जो कि दरवाजे के पास रहता है यानी कि घर की रखवाली करता है। अब आगे जग्गू कहता है दीज आर कैट्स। तो आपने कैट्स देखी होंगी, तो आपको इस पिक्चर में देखकर समझ में आ ही गया होगा कि कैट्स किसे कहते हैं। आपके घर में भी कैट्स आती होंगी।
तो दीज आर कैट्स, ये कौन है? बिल्लियां हैं, कैट्स हैं। तो कैट्स मीन्स होता है बिल्लियां। तो ये कितनी बिल्लियां हैं यहाँ पर? 2 कैट्स हैं। दे जंप अप एंड डाउन इन द वरांडा ऑफ माई हाउस। अब यहाँ पर जग्गू कहता है कि ये कैट्स हैं, ये जंप अप क्या करती हैं? जंप अप ऊपर कूदती हैं, एंड डाउन इन और नीचे कूदती हैं। कहाँ पर? वरांडा में। किसके वरांडे में? घर के। तो जग्गू कह रहा है कि ये मेरे घर के वरांडे में ऊपर नीचे कूदती रहती हैं, यानी कि उछल कूद करती हैं। तो वरांडा सभी के यहाँ होगा, घर में। तो ये बिल्लियां जो हैं घर के वरांडे में ऊपर नीचे कूदती रहती हैं। अब यहाँ पर जग्गू फिर कहता है दिस इज अ काउ। ये कौन है? कौन सा एनिमल है ये है काउ। काउ कहते हैं किसको? गाय को। तो क्या है ये पिक्चर में? गाय है। दिस इज अ काउ, इट ईट्स ग्रास। तो काउ हमें क्या देती है? मिल्क देती है। मिल्क यानी कि मिल्क कहते हैं दूध को। जो काउ है वो हमें मिल्क देती है, दूध देती है। और ये क्या खाती है? ग्रीन ग्रास खाती है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? ग्रास है। ग्रास यानी कि घास। तो ये गाय है जो कि घास खाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जग्गू कहता है दिस इज अ रैट। रैट किसको कहते हैं? चूहा को। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या है? ये रैट है। तो रैट मीन्स होता है चूहा। तो ये एक चूहा है। द रैट इज वेरी स्मॉल। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो रैट है कैसा है? स्मॉल है। तो बिल्ली यहाँ पर चूहे से बड़ी है, तो रैट कैसा है? स्मॉल यानी कि छोटा है। तो स्मॉल किसे कहते हैं? छोटे को। तो ये जो चूहा है बहुत ही छोटा है। द कैट चेजेस द रैट। अब ये बिल्ली क्या कर रही है? चूहे का पीछा कर रही है। तो जो बिल्ली है वो चूहे का पीछा करती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कौन से एनिमल्स हैं? तो यहाँ पर हैं, आप ये पहचान गए होंगे, ये क्या है? मंकीज हैं। क्या है ये? मंकीज। तो मंकीज की स्पेलिंग होती है MONKEYS। मंकीज मीन्स होते हैं बहुत सारे बंदर। दीज आर मंकीज, ये बंदर हैं। दे स्विंग एंड जंप इन द ट्रीज। वो क्या करते हैं? तो सभी को पता भी है कि बंदर क्या करते हैं? वे लहराते हैं। कहाँ पर? पेड़ों पर। जंप और क्या करते हैं? कूदते हैं। तो स्विंग मीन्स होता है लहराना, यानी कि लहराते हैं, और जंप कूदते हैं। तो बंदर जो हैं वो पेड़ों पर कूदते हैं और लहराते हैं। ट्रीज पेड़ों पर। अब यहाँ पर जो जग्गू है वो ये कहता है कि ये जो बंदर हैं वो पेड़ों पर उछल कूद करते हैं, लहराते हैं, यानी कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर लहराते हैं, एक कूद कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है देयर इज अ फील्ड बिसाइड माई हाउस। अब जग्गू कहता है कि एक फील्ड है। फील्ड यानी कि खेत। बिसाइड पास में। किसके पास में? माई हाउस, मेरे घर के। कि एक खेत मेरे घर के पास में है। देयर आर अ फ्यू स्नेक्स इन इट। अब वो बताता है कि फ्यू स्नेक्स, फ्यू यानी कि कुछ, स्नेक्स सांप, कि कुछ सांप इसमें रहते हैं। किसमें? खेत में। कि मेरे घर के पास एक खेत है जिसमें कुछ सांप रहते हैं। यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड। अब वो आगे बताता है कि आपको खेत में कैसे जाना है, कि खेत में जो है तुम्हें बहुत ही केयरफुली यानी कि सावधानी से चलना है। वॉक यानी कि चलना, कि यदि तुम खेत पर जाते हो तो तुम खेत पर बहुत ही सावधानी से चलो। अब यहाँ पर जग्गू आगे बताता है। तो किसके बारे में बताता है? एक यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं, ये एक फॉरेस्ट की पिक है, यानी कि पिक्चर है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं। यहाँ पर देखेंगे पैरट है, क्रो है, यहाँ पर एक ये बर्ड है, पिकॉक है। तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स। जग्गू बताता है कि अब मैं तुम्हें बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। आई सी नियर माई हाउस, जो कि मैंने अपने घर के पास में देखी हैं, जो मैं अपने घर के पास देखता हूँ। दिस इज अ क्रो। ये क्या है? ये एक क्रो है। क्रो यानी कि कोआ। क्रो को कहते हैं
कोआ, ये एक कोआ है यानी कि एक बर्ड है। इट इज ब्लैक इन कलर, कैसा है? ब्लैक है। इसका कलर जो है कैसा है? काला है। ब्लैक मीन्स होता है काला। अब आगे जग्गू कहता है दिस इज अ पिजन, ये जो है एक पिजन है। तो ये जो है पिक्चर में क्या है? ये पिजन है। पिजन किसे कहते हैं? कबूतर को। पिजन मीन्स होता है कबूतर। ये पिजन है। इट इज ग्रे इन कलर, इनका रंग कैसा है? ग्रे कलर है। तो कैसा कलर है? ग्रे। दिस इज अ स्पैरो, ये क्या है? ये कौन सी बर्ड है? ये स्पैरो है। स्पैरो मीन्स गौरैया। तो यहाँ पर ये कौन सी बर्ड है? स्पैरो यानी कि गौरैया। इट इज स्मॉल बर्ड, ये कैसी बर्ड है? स्मॉल यानी कि छोटी बर्ड है। दिस इज अ पैरट, ये कौन सी बर्ड है? ये है पैरट। पैरट यानी कि पैरट कहते हैं तोता को। तो ये कौन सी बर्ड है? ये है बर्ड पैरट। इट इज ग्रीन एंड हैज अ रेड बीक, इसके जो रंग है वो कैसा है? ग्रीन कलर है। और इसकी बीक, बीक कहते हैं बीक चोंच को। तो इसकी चोंच का रंग कैसा है? रेड है। रेड यानी कि लाल रंग है। दिस इज अ पिकॉक, ये क्या है? कौन सी बर्ड है? ये है पिकॉक। पिकॉक यानी कि पिकॉक कहते हैं मोर को। तो कैसा रंग है मोर का? इट हैज मैनी कलर्स, इसके बहुत सारे रंग हैं। तो देख सकते हैं ब्लू कलर भी है यहाँ पर, ये कैसा है? ग्रीन कलर भी है और ग्रे कलर भी है, यानी कि इसके जो कलर हैं बहुत सारे हैं। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर भी है। तो इसमें जो है बहुत सारे रंग होते हैं। अब आगे जग्गू कहता है आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, कि मुझे जो है एनिमल्स और बर्ड्स बहुत पसंद हैं, यानी कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई होप आपको बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में जो ये राइम है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप जो है इसे दोबारा से पढ़ेंगे और फिर से समझेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा है इसमें कौन कौन से न्यू बर्ड्स आए हैं। तो न्यू वर्ड्स हैं वरांदा, वरांदा बरांदे को कहते हैं। नेक्स्ट है काओ, काओ गाय को कहते हैं। रेट, चूहा, रेट मीन्स होता है चूहा। स्पैरो, स्पैरो मीन्स होती है गौरैया बर्ड। उसके बाद क्रो, क्रो मीन्स होता है कोआ। नेक्स्ट है पिजन, पिजन मीन्स होता है क्या? कबूतर। नेक्स्ट क्या है? स्नेक, स्नेक को क्या कहते हैं हिंदी में? सांप। फील्ड्स, फील्ड्स मीन्स होते हैं खेत, यानी कि बहुत सारे खेत। पिकॉक मीन्स क्या होता है? पिकॉक मीन्स होता है मोर। और बीक कहते हैं चोंच को, जैसे कि पैरट की बीक थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो है अब आपको बताना है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट सम एनिमल्स लिव इन द जंगल, कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड से द नेम्स, आपको ये जो पिक्चर्स में एनिमल्स हैं इनके नाम देखकर बोलने हैं। तो फर्स्ट क्या है? TIGER, टाइगर यानी कि बाघ। नेक्स्ट है लायन, लायन देख सकते हैं ये लायन है यानी कि शेर है। नेक्स्ट पिक्चर में कौन सा एनिमल है? तो एलिफेंट है, आपने देखा होगा कहाँ पर? जू में, यानी कि चिड़ियाघर में। तो ये सभी एनिमल्स आपने कहाँ देखे हैं? तो कहाँ देखोगे इन्हें? तो आप जू में जाएंगे यानी कि चिड़ियाघर में, और वहां पर सभी एनिमल्स को देख पाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है से द वर्ड रेट, आपको रेट वर्ड बोलना है। से इट अगेन, फिर से यानी कि इसे रिपीट करना है। नोटिस, और देखना है यानी कि ध्यान देना है, दैट द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड रेट इज टी, कि रेट जो वर्ड है RAT, तो इसमें लास्ट जो साउंड है वो क्या है? टी है। नाउ से द वर्ड्स गिवन बिलो, अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आप बोलेंगे। तो फर्स्ट है CAP कैप, JAM जैम, PEN पेन, BELL बेल। तो यहाँ पर जो है ये वर्ड्स हैं, इन्हें आप दोबारा से बोलेंगे। What is the last sound that you hear in each word given above? यहाँ पर अब आपको क्या बताना है? इन वर्ड्स में लास्ट साउंड कौन सी है? तो इसमें लास्ट साउंड है P, जैम में लास्ट साउंड है M, पेन में लास्ट साउंड है N और बेल में लास्ट साउंड है L। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टॉकिंग इन पेयर्स, यानी कि आपको क्या करना है? पेयर कहते हैं जोड़े को, यानी कि दो
जो व्यक्ति होते हैं यानी कि दो का जोड़ा, दो के जोड़े में आपको बातचीत करनी है, तो आप होंगे और आप अपने एक फ्रेंड को ले लेंगे। तो चाइल्ड 1, यहाँ पर आप समझेंगे किस तरीके से आपको बात करनी है। व्हाट इज द कलर ऑफ अ पैरट, एक पैरट का रंग कैसा होता है, तो चाइल्ड 2 यानी कि आपका फ्रेंड बताएगा। तो अभी हमने जो सेकंड राइम थी अबाउट बर्ड्स, उसमें पैरट का कलर क्या था, चाइल्ड 2 कहेगा अ पैरट इज ग्रीन, GREEN, ग्रीन यानी कि हरे रंग का होता है। तो चाइल्ड 1 कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ अ क्रो, क्रो यानी कि कोआ जो कि बर्ड है, तो क्रो का कलर कैसा होता है, तो चाइल्ड 2 आंसर देगा कि अ क्रो इज ब्लैक, कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ अ रैट, रैट यानी कि चूहे का कलर कैसा होता है, तो अ रैट इज ग्रे एंड ब्राउन, तो रेड का कलर कौन कौन सा होता है, ब्राउन भी होता है और ग्रे भी होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ अ पीकॉक, पीकॉक यानी कि मोर के रंग कैसे होते हैं, कैसा कलर होता है मोर का, तो चाइल्ड 2 यानी कि ओह इट इज मैनी कलर्स, जो पीकॉक है उसके बहुत सारे रंग होते हैं। तो अभी हमने इस राइम में पढ़ा था कि जो हमारा पीकॉक होता है उसके बहुत सारे रंग होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फन टाइम, तो ये जो है आपके लिए है। कैन यू सी द एलिफेंट्स, क्या आप एलिफेंट्स को देख सकते हैं, वेयर कैन यू सी देम, आप उन्हें कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपको पिक्चर दी गई है जिसमें आपको देखकर बताना है कि एलिफेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से बताना है, यूज प्रपोजिशंस सच एज इन, ऑन, बिहाइंड एटसेट्रा, यानी कि आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो आपको इन, ऑन एंड बिहाइंड इन प्रपोजिशंस का यूज करके बताना है। इन यानी कि अंदर है तो इन लगाएंगे, ऑन किसी के ऊपर है तो ऑन लगाएंगे, बिहाइंड यदि किसी चीज के पीछे है तो आप बिहाइंड बताएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे कहाँ पर है फर्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर है ये इन द पेंटिंग, तो कहाँ पर है, इन लगाएंगे यहाँ पर, इन द पेंटिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे ये एलिफेंट कहाँ पर है, खिड़की के पीछे है, तो इसके लिए पीछे के लिए क्या लगाएंगे हम, बिहाइंड, बिहाइंड द विंडो। अब नेक्स्ट है यहां पर देखेंगे बैग के ऊपर है तो यहां लिखेंगे ऑन द बैग। नेक्स्ट है यहां पर देखेंगे आपको ये वॉच दिख रही है तो कहां रखी है ये, ऑन द सेल्फ, ऑन द सेल्फ। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर है तो कहां पर है, ऑन द वास, फूलदान के ऊपर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे ये कहाँ पर है, तो ये टेबल पर है, तो ये कहाँ रखा है, वास, टेबल पर, तो यहाँ लिखेंगे ऑन द टेबल। अब नेक्स्ट जो है कहाँ पर है, तो और एलिफेंट देखेंगे, देखो यहाँ पर भी एलिफेंट है तो ऑन द पिलो, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन द पिलो। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बेडशीट पर भी आपको एलिफेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो कहाँ पर है, ऑन द बेडशीट। तो आप जो है इस तरीके से बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर एलिफेंट्स हैं। तो आप इस तरीके से अपने इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, समझेंगे और दोबारा से इसे लर्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।